नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के जल सैलाब के बारे में, कोसी नदी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार में एक बार फिर जल का सैलाब और हाहाकार दोनों एक साथ मचने वाली है, क्योंकि कोसी नदी का जो बांध है लगभग 46 साल के बाद उसको पूरी जो होता फाटक है उसका 56 से 56 फाटक खोल दिया गया है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इसके वजह से मजबूरी में आके उसको फाटक खोला गया है। लेकिन इसमें बिहार वालों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। अभी तक एक खबर आ रही है कि अभी तक लगभग बिहार में लगभग 20 जिले में पानी घुस गया है। आप समझ सकते हैं कि 20 जिला, यानी थोड़ा बहुत ही जिले बाकी हैं। क्योंकि इसमें अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग कुछ ही दिनों में बिहार समझ लीजिए पूरा जलमग्न हो जाएगा, और इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। लेकिन उसके बाद आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे घर, और लगभग अभी तक लगभग पूरे 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे के बाद अभी मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि लगभग 100 से ऊपर ज़्यादा जाने जा चुकी है। इसमें लगातार मौत की संख्या भी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ लगातार जो नदी का कटाव है वो भी जारी हो गया है, और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में इसका जो है पानी बढ़ रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में अब कितना ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जब भी कहीं जाए, अगर उधर उस साइड में जल हो तो उस साइड न जाए, क्योंकि अगर आप उधर जाएंगे तो समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे खतरनाक जीव भी आते हैं, शायद आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आते हैं इसके राजनीतिक मुद्दा पे। राजनीतिक मुद्दा ये कहती है कि बाढ़ आने के बाद बिहार में सियासी माहौल अभी गर्म हो चुका है, और गर्म होने के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि इस क्षेत्र में बिहार का जो पुराना स्टाइल और पुराना तरीका जो नेता यूज करने वाले हैं वो यही करेंगे। वो हेलीकॉप्टर से अपना मुआयना करेंगे। अब समझ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से वो दौरा करेंगे, और हेलीकॉप्टर के दौरा के दौरान उन्होंने लोगों का जो समस्या है उस समाधान करने के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि हमेशा जो है सरकारें हैं, कोई सा भी सरकारें हो, हमेशा लेट काम करती है। लेकिन 24 घंटा में सरकार को इतनी भी कर देना चाहिए जितना जरूरी हो सकता था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। बिहार में बहुत सारे ओवरब्रिज हैं, पुल है, वो बाढ़ के चपेट में आकर उनको उनका एक एक ईंट का भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में बिहार में हो क्या रहा है। लेकिन अभी बिहार में जल स्तर जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह भारी नुकसान पहुंचाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ इसमें सियासी माहौल ये है कि नीतीश कुमार अब अपने हेलीकॉप्टर से मुआयना करेंगे, और लोगों को वो देखेंगे कि किधर लोग फंसे हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जाए, इसका समस्या पर समाधान करेंगे। लेकिन समाधान करते ही मुझे लगता है कि उनको लगभग से लगभग 24 से 48 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन मौत का जो सिलसिला है बिहार में भी रुकने वाला नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर जाने जा चुके हैं मात्र 24 घंटे में। आप समझ सकते हैं, 24 घंटे में 100 से ऊपर जाने जाना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और बिहार में अक्सर बाढ़ का समस्या हमेशा देखा जाता है, पानी का समस्या अक्सर देखा जाता है, लेकिन आज तक इसका समाधान कोई नहीं किया गया। क्योंकि ना ही बिहार में नदियों को नदियों से जोड़ा जा रहा है, और ना ही इसका समस्या का समाधान किया जा रहा है, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी सियासत जुड़ी हुई है, और इसी की वजह से आज बिहार का ये दुर्दशा हो रहा है। तो आप मेरे बात से कितने सहमत है? अगर सहमत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना राय और मत जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।